अब तक की वीडियोस में हमने देखा लिथियम आयन बैटरीज के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को और जाना कि आखिर कैसे लिथियम आयन बैटरीज काम करती हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे बैटरीज के पैरामीटर्स के बारे में और डिस्कस करेंगे उन सभी फैक्टर्स को जो किसी भी बैटरी की परफॉर्मेंस को डिफाइन करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि बैटरीज एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस होती हैं, इसलिए बैटरीज की सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है उनकी एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी ही वो पैरामीटर है जो बताता है कि आखिर बैटरी में एनर्जी कंटेंट कितना है। बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी को दो तरीके से डिफाइन किया जाता है, जो है ग्रेविमेट्रिक और वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी। ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को स्पेसिफिक एनर्जी भी कहा जाता है और ये डिफाइन करता है कि बैटरी पर केजी वेट में कितना एनर्जी कंटेन कर सकती है, जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी ये बताती है कि बैटरी पर लीटर वॉल्यूम में कितना एनर्जी कंटेन करती है। ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को वाट आवर पर केजी जबकि वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी को वाट आवर पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। अगर बैटरी की ग्रेविमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वो कम वेट में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी, और अगर उसकी वॉल्यूमेट्रिक एनर्जी डेंसिटी ज़्यादा होगी तो कम स्पेस में ज़्यादा एनर्जी स्टोर करेगी। कम वेट वाली बैटरीज व्हीकल पे कम लोड डालती हैं, जबकि साइज में छोटी बैटरीज गाड़ी में कम स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं। इसलिए बैटरीज की हाई एनर्जी डेंसिटी व्हीकल के परफॉर्मेंस और उनकी डिजाइन के लिहाज से एक बेहद इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के लिए दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उनकी पावर डेंसिटी। बैटरी की पावर डेंसिटी ये बताती है कि बैटरी कितने कम समय में कितनी ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करने में कैपेबल है। ज़्यादा पावर डेंसिटी वाली बैटरीज कम समय में ज़्यादा एनर्जी सप्लाई कर सकती हैं, जिसके कारण इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एक्सेलरेट करने और उनके हैवी एनर्जी डिमांड्स को मीट करने में मदद मिलती है। और पावर डेंसिटी को जनरली वॉट पर केजी या वॉट पर लीटर में एक्सप्रेस किया जाता है। बैटरीज का तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उनका स्टेट ऑफ चार्ज। स्टेट ऑफ चार्ज हमें ये बताता है कि किसी भी समय बैटरी में उसकी टोटल कैपेसिटी के कंपैरिजन में कितना चार्ज अवेलेबल है। 0% एसओसी ये डिनोट करता है कि आपकी बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज है, जबकि 100% एसओसी ये बताता है कि आपकी बैटरी फुल चार्ज है। जिस तरह से डीजल और पेट्रोल गाड़ियों में उनका फ्यूल मीटर गाड़ी में अवेलेबल फ्यूल के बारे में बताता है, वैसे ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में उनका स्टेट ऑफ चार्ज गाड़ी में अवेलेबल एनर्जी के बारे में बताता है। स्टेट ऑफ चार्ज एस्टिमेशन की मदद से ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के रिमेनिंग किलोमीटर्स और उनकी बैटरी में अवेलेबल रिमेनिंग एनर्जी के बारे में पता लगाया जाता है। इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज का चौथा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उनका स्टेट ऑफ हेल्थ। जैसे जैसे एक बैटरी पुरानी होने लगती है उसका परफॉर्मेंस खराब होने लगता है और वैसे वैसे उसकी चार्ज स्टोरिंग कैपेसिटी भी घटती जाती है। और ये पैरामीटर हमें ये बताता है कि बैटरी अपनी ओरिजिनल कैपेसिटी के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा डिटोरिएट हो चुकी है, और ये डिटोरिएशन बैटरी की एज के साथ बढ़ता जाता है। बैटरी की एजिंग प्रोसेस बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर, चार्जिंग करंट और बैटरीज का डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज। और जब भी बैटरी का SOH 70 से 80% के लेवल पे पहुंच जाता है तो इसे उस बैटरी का एंड ऑफ लाइफ माना जाता है। लेकिन एंड ऑफ लाइफ आने के बाद भी बैटरीज पूरी तरह से यूजलेस नहीं होती और उन्हें घरों में पावर स्टोरेज या फिर दूसरे कामों के लिए यूज किया जा सकता है। बैटरीज का पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है उनका सेल्फ डिस्चार्ज। अगर किसी भी बैटरी को बिना किसी सर्किट में कनेक्ट किए स्टोर किया जाए तो धीरे धीरे वो डिस्चार्ज होने लगती है, और इस फिनोमिना को बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज कहा जाता है। और ये सेल्फ डिस्चार्जिंग फिनोमिना बैटरीज के सेल्फ लाइफ को अफेक्ट करता है। और अगर बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो तो आप जितनी भी एनर्जी बैटरी में स्टोर करोगे वो हमेशा उससे बहुत कम एनर्जी आपको सप्लाई करेगी। बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि एम्बिएंट टेम्परेचर, स्टेट ऑफ चार्ज, डेप्थ ऑफ डिस्चार्ज, बैटरी केमिस्ट्री और सेल डिजाइन। बैटरीज का अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है बैटरी एफिशिएंसी। जी हाँ, जैसे हर पावर इक्विपमेंट की एफिशिएंसी होती है वैसे ही बैटरीज की भी एफिशिएंसी होती है। बैटरी एफिशिएंसी हमें ये बताती है कि हम बैटरी को सप्लाई किए गए एनर्जी के मुकाबले उसमें से कितनी एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं, और जनरली बैटरी से एक्सट्रैक्ट की गई एनर्जी उनको सप्लाई किए गए एनर्जी से कम होती है। बैटरीज के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के दौरान उनमें अलग अलग टाइप के एनर्जी कन्वर्जेंस होते हैं।
और कोई भी एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस पूरी तरह से 100% एफिशिएंट नहीं होता। इसलिए जब चार्जिंग के दौरान इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उस समय कुछ एनर्जी लॉस होती है, और जब डिस्चार्जिंग के दौरान केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है उस समय भी सम अमाउंट ऑफ एनर्जी वेस्ट चली जाती है। इन दोनों प्रोसेसेस में वेस्ट हुई एनर्जी के कारण ही बैटरीज से ड्रॉ की गई एनर्जी हमेशा बैटरी को सप्लाई किए गए एनर्जी से कम होती है। और अगर बात करें बैटरीज की एफिशिएंसी की तो जनरली 80 से 90% के अराउंड होती है। बैटरीज का अगला इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है सी रेट। किसी भी बैटरी का सी रेट वो चार्जिंग या डिस्चार्जिंग रेट होता है जिस पे वो बैटरी 1 घंटे में फुल चार्ज या फुल डिस्चार्ज हो सके। किसी 20 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए सी रेट वो रेट होता है जिस पे उस बैटरी से 20 किलोवाट आवर की एनर्जी 1 घंटे में एक्सट्रैक्ट की जा सके या फिर 20 किलोवाट आवर की एनर्जी 1 घंटे में उसे सप्लाई की जा सके। एक 20 किलोवाट आवर बैटरी पैक के लिए 2C का मतलब होता है उस बैटरी को 1 घंटे में 40 किलोवाट आवर एनर्जी से चार्ज किया जा सके और 1 घंटे में उससे 40 किलोवाट आवर एनर्जी एक्सट्रैक्ट भी की जा सके। जबकि उसी बैटरी के लिए 0.5C का मतलब होगा 1 घंटे में उस बैटरी को 10 किलोवाट आवर एनर्जी से चार्ज किया जा सके और 10 किलोवाट आवर एनर्जी उससे एक्सट्रैक्ट भी की जा सके। अगर आप किसी भी बैटरी को उसकी सी रेट से चार्ज करते हो तो 1 घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी, और उसी बैटरी को अगर आप 2C के रेट से चार्ज करोगे तो वो आधे घंटे में फुल चार्ज हो जाएगी। स्लो चार्जर्स का चार्जिंग रेट जनरली 1C से बहुत कम होता है, जबकि फास्ट चार्जर्स का चार्जिंग रेट 1C के अराउंड या उससे भी ज़्यादा हो सकता है। तो ये थे इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरीज के परफॉर्मेंस को रिप्रेजेंट करने वाले कुछ पैरामीटर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के बारे में ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।